Será? Às vezes deixa. दोस्तों, हमारी धरती पर बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु या जानवर पाए जाते हैं, लेकिन ये हर एक जीने का अपना अलग तरीका रखते हैं और साथ साथ कुदरत ने इन जानवरों को अपने अलग खासियत के साथ बनाया है। जैसे कि कोई शेर एक छलांग में अपने शिकार को हासिल कर लेता है या कोई बाज दूर से अपने शिकार को मुकम्मल कर लेता है। लेकिन ऐसे ही जीव जानवर कुदरत ने धरती पर बनाए हैं जो बहुत धीमे हैं और हर रोज कोई आसान काम करना भी उनके लिए बड़ी बात है। तो देखते हैं ऐसे ही अजीबोगरीब जानवरों के बारे में आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वाली बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। कोआला बेयर। अभी नाम शुरू कर आपको लगा होगा ये कोई भालू की प्रजाति है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोआला बेयर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला फेस कोआलार्कटिडाई प्रजाति का एक ऐसा सदस्य है जो अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है। कोआला बियर एक मार्सुपियल जानवर है। मार्सुपियल यानी कि जो जीव अपने बच्चों को अपने पेट में बने विशिष्ट संरचना वाली थैली में रखते हैं, जैसे कि इसी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू। ये कोआला बियर 9 किलो के भारी वजन तक पाए जा सकते हैं। कोआला बियर शाकाहारी होते हैं और ये पेड़ पत्तियों को खाकर गुजारा करते हैं। हाँ, लेकिन खास बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूकलिप्टस प्रजाति के पेड़ के पत्ते ही खाते हैं और इसी पेड़ पर हर वक्त देखने को मिलते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक इसको कोआला बेयर प्रजाति के हर जानवर अपनी जिंदगी का 90% समय पेड़ पर ही बिताते हैं। ये पेड़ पर चढ़ने उतरने में भी माहिर होते हैं। कोआला बियर पेड़ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाते हैं, लेकिन इनको जमीन पर चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती और कभी जमीन पर चलने का मौका मिला तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल पाते हैं। इसके साथ साथ कुदरत ने इनको हर एक जानवर जैसे ही अलग खासियत से बनाया है और वो है इनके बाल। जी, इनके बालों की संरचना इतनी खास होती है कि ये हर मौसम में इनके बाल इनके पूरे शरीर की रक्षा तो करते हैं। बारिश के दिनों में पानी की एक बूंद भी इन्हीं बालों की वजह से इनके शरीर तक पहुंच नहीं पाती। दोस्तों, हम लोगों में से हर एक बचपन में कछुए और खरगोश की दिलचस्प कहानी सुनकर बड़ा हुआ है, लेकिन कहानी सिर्फ कहानी होती है, फिर वो कछुआ कहानी का हीरो क्यों ना हो। लेकिन आज हम आपको बताते हैं इस कछुए की प्रैक्टिकल बातें। दोस्तों, कछुआ ये दुनिया का सबसे धीमी चाल वाला और आलसी प्राणी माना जाता है। जरूर ये बात हर एक कछुए में कॉमन होती है। दोस्तों, ये कछुए सैकड़ों साल तक जीवित रहने की ताकत रखते हैं। हाँ, कुदरत ने उन्हें बनाया ही ऐसा है ना। इसके साथ साथ ये कछुए 6 फीट लंबे और 3 फीट चौड़े साइज के हो सकते हैं। इसके साथ साथ खास बात यह है कि ये कछुए 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही कछुए बड़े हो जाते हैं वैसे ये बहुत धीमे और आलसी भी हो जाते हैं। आलसीपन में कछुए तो एक इंसान के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। जी, अगर इन्हें एक ही जगह पर हर रोज खाना मिल गया तो ये चलना भी बंद कर देते हैं। बस फिर एक ही जगह पर खाना खाकर मौज करो। दोस्तों, वीडियो में जो कछुआ दिख रहा है वो दुनिया के बड़े कछुए का रिकॉर्डों में से एक है और उसकी रफ्तार रिकॉर्ड में शामिल है। वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे, जी हाँ, सिर्फ अपना खाना ढूंढने के लिए और अपने फीमेल या मेल पार्टनर को ढूंढने के लिए तो चलते हैं। जी, अपने मेल और फीमेल पार्टनर को ढूंढने की बात जब आती है तो ये कुछ दिन तक बिना रुके चल सकते हैं और इस चक्कर में ये कई लंबे सफर को हासिल करते हैं। यहाँ भी इंसान को इन कछुओं ने पीछे डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, हर वक्त कछुए को आलसी या धीमी चाल वाला कहकर बदनाम करना तो अच्छी बात नहीं। इससे भी तो आलसी जानवर इस दुनिया में मौजूद हैं ना। जी, इस जानवर का नाम स्लो लोरिस। स्लो लोरिस दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में पाया जाने वाला प्राणी है। ये स्लो लोरिस ज्यादातर ये पूरे दिन में सोना पसंद करते हैं और रात के समय में टहलने के लिए ही बाहर निकलते हैं और ये स्लो लोरिस पूरी रात में सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर का सफर करते हैं। लेकिन इन स्लो लोरिस को कुदरत ने हर एक जानवर जैसे एक अलग कुदरती गिफ्ट दिया है। जी, इन स्लो लोरिस के हाथ और पैर में बहुत ज्यादा नसें होती है और इसी वजह से कई घंटों तक बिना किसी मुसीबत के पेड़ पर लटक सकते हैं या टहल सकते हैं और पेड़ पर रह सकते हैं। इसके साथ साथ खास बात यह है कि इन स्लो लोरिस के हाथ और फिंगरप्रिंट कई हद तक हम इंसानों के फिंगरप्रिंट से मिलते जुलते हैं और इस स्लो लोरिस की खूबसूरती का कारण होता है इनकी खूबसूरत आंखें, जिनकी वजह से ये जानवर बड़े खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन ये स्लो लोरिस जितना खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। जी हाँ, ये एक जहरीला जानवर है। इंसानों पर इनके जहर का ज्यादातर असर नहीं होता, लेकिन जानवर पर इनके जहर का असर खतरनाक साबित हो सकता है। इनका जहर किसी किंग कोबरा स्नेक के जहर जितना ही खतरनाक होता है।
इसके साथ साथ स्लोथ भी आलसी और धीमी गति वाले जानवरों में से एक माने जाते हैं। स्लॉथ की जमीन पर चलने की स्पीड 3 मीटर प्रति मिनट होती है। स्लॉथ एक मध्यम आकार का स्तनधारी प्राणी है जो हमेशा पेड़ की डाली से लटका रहता है। ये स्लॉथ दुनिया के दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में ही पाए जाते हैं और ये अपने जीवन का ज्यादातर समय ऊंचे पेड़ की डाली पर ही बिताते हैं। अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये स्लॉथ इतने ज्यादा पेड़ पर क्यों रहते हैं? क्योंकि इसके पैरों के पंजे में बड़े और लंबे नाखून होते हैं। इसके साथ साथ 2 नाखून और 4 नाखून वाले स्लॉथ की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसी लंबे नाखूनों के कारण ये स्लॉथ जमीन पर तेज भाग नहीं पाते हैं। इसी वजह से किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाने का खतरा हमेशा रहता है। अपने धीमी गति के कारण कोई जानवर उनका शिकार न कर सके, इसी वजह से ये ज्यादातर समय पेड़ पर ही बिताते हैं और वहीं पर अपना भोजन करते हैं। स्लॉथ पेड़ की पत्तियों को अपने आहार में शामिल करता है। खास बात यह है कि वो एक समय 30 ग्राम से ज्यादा पत्तियां नहीं खा सकता और इसे डाइजेस्ट करने में स्लॉथ को तकरीबन 30 दिन का समय लगता है। जी, ये स्लॉथ बाहर से जितने धीमे होते हैं उतना ही उनका डाइजेशन सिस्टम धीमा होता है अंदर से। स्लॉथ अपने जीवन का 90% हिस्सा पेड़ पर लटक कर बिता देता है। स्लॉथ का वजन तकरीबन 4 किलोग्राम तक हो सकता है और ये स्लॉथ ज्यादातर कोआला बियर से मिलता जुलता ही होता है। खास बात यह है कि स्लॉथ अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकता है और ये दिन में 15 से 20 घंटे तक सोता ही रहता है और रात में टहलने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन ज्यादातर चीता, जगुआर जैसे जंगली जानवर पेड़ पर चढ़कर इनको अपना शिकार बना लेते हैं। गिला मॉन्स्टर ये एक छिपकली की प्रजाति है जो दिखने में बहुत छोटी होती है और ज्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ये आकार में 60 सेंटीमीटर होती है। ये छोटे बड़े कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाकर अपना गुजारा कर लेती है। ये गिला मॉन्स्टर छिपकली सिर्फ और सिर्फ 1.0 से 1.05 मील से प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर चल सकती है और इसी कारण से ये ज्यादातर पहाड़ी जीवों का शिकार बन जाती है। दोस्तों, अब तक हमने इस जमीनी जानवर के बारे में देखा जो बहुत धीमे और आलसी थे। अब हम आपको दिखाते हैं एक छोटे पंछी के बारे में जिसका नाम है अमेरिकन वुडकॉक। दोस्तों, ये एक चिड़िया की प्रजाति है जो दिखने में बड़ी खूबसूरत होती है, जिसका वजन तकरीबन 200 ग्राम के आसपास हो सकता है। दोस्तों, ये चिड़िया सिर्फ जमीन से 50 फीट ऊपर की दूरी से ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और इसी वजह से लोग इसी चिड़िया का शिकार करना बड़ा पसंद करते हैं, जो शिकार करने के लिए बहुत आसान होती है। लेकिन ये चिड़िया जमीन पर कछुए से भी धीमी चलती है। ये जरूर आसमान में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, लेकिन ये जमीन पर उस गति से नहीं चल पाती और इसी वजह से इस अमेरिकन वुडकॉक चिड़िया का नाम दुनिया के धीमे चलने वाले पंछियों की लिस्ट में शामिल होता है। इसके साथ साथ ये चिड़िया कुदरती शारीरिक संयोजन की वजह से जिस अंदाज से जमीन पर चलती है उससे ऐसा लगता है कि ये डांस कर रही है और इसी वजह से डांस करके शिकार करने वाली चिड़िया के नाम से ये अमेरिकन वुडकॉक फेमस होती है। गार्डन स्नेल। जी दोस्तों, गार्डन स्नेल एक ऐसा अजीबोगरीब जीव है जो बहुत कछुए और इन सारे जीव जानवरों से धीमा ही गार्डन स्नेल की इस धीमी गति की वजह से होती है। उनका शारीरिक संयोजन गार्डन स्नेल के ऊपर बहुत बड़ा कवच होता है जिसकी वजह से जमीन पर ये ठीक से चल नहीं पाते। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये लंबाई में सिर्फ 25 से 40 mm तक बढ़ सकती है और 35 mm इतनी चौड़ी होती है और इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक बढ़ सकता है। ये गार्डन स्नेल नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और वेस्टर्न यूरोप के इलाकों में ज्यादातर पाई जाती है। इसके साथ साथ खास बात यह है कि ये गार्डन स्नेल -6 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जीवित रह सकती है। ये गार्डन स्नेल सिर्फ और सिर्फ प्रति घंटा 0.048 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। दोस्तों, अब तक हमने हवा में उड़ने वाले या जमीन पर चलने वाले धीमे जानवरों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं पानी में रहने वाले इन धीमे प्राणियों के बारे में, जिसमें पहला नंबर आता है स्टारफिश का। जी, स्टारफिश एक पानी में रहने वाला एक अंडर वाटर एनिमल है जो सिर्फ 0.06 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, जो आकार में अन्य जीवों से बहुत अलग होता है। इसमें 5 पैर और बीच में बसा एक मुंह होता है जिसे वो अपने शिकार को हासिल कर लेता है और इसके साथ साथ ये ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक जैसे अनेक रंगों में पाया जाता है। ये धीमे समुद्रों में से ही एक ही जीव और ज्यादातर यूरोप की समुद्री इलाकों में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना।